गाड़ी में चोंच मार रहा है टिक 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 टिक। गाइस ये देखो जोधपुर से भाई चलना वैसा पड़ेगा पर आने लायक देखने लायक नजारा है। यहाँ से वो जाने का ही मन नहीं हो रहा। देखो कितना गजब लग रहा है। इधर पानी पिएगी ले। इसके भी नीचे कुछ है। वो ये छोटे वाले की, ये उससे बड़ेगी, ये उससे बड़ेगी। वो यूँ लगा के अपना बचाव करते हैं ना, वो वाली चीजें हैं। ज्यादा तेज वाला युद्ध होता था ना तो इन बड़ी बड़ी तलवारों को और ये तसलासा लेके तो साथ में मतलब 30 सेक्शन लड़ती नहीं थी? नहीं लड़ती थी पहले, बहुत एकता थी, आज के जैसी नहीं थी। गाइड साहिबा इसके बारे में आपको जानकारी गाइस उनकी ये दोनों तलवारें हैं जो अपनी तलवारों से किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे, तो जब भी वो आज तक सुरक्षित हैं तो इसमें पैक करके रख दी। अरे ये उनके बच्चों के पालने थे। अच्छा तो कितने बच्चे थे उनके? अब 30 रानियाँ थी तो 4-4 5-5 होंगे तो अंदाज लगाओ। रेवड़ा में नाचे मोर तक थैया थैया। तो यहाँ पर ही शूटिंग हुई थी। राजाओं की 100 150 पत्नी होती, इन्होंने के 100 150 बालक होते। एक में खीर बनती है, एक में सब्जी। इसका चमचा कहाँ गया? चमचा कोई उठा ले गया लगता है। ये रानियों के लोटा है ना, मैं पानी भर भर के लाती हूँ। कम से कम ये हैं 1.5 कुंटल के। जहाँ 100-125 किलोमीटर पे ना तो घर मकान दुकान कोई बंदा जोधपुर से जैसलमेर निकलना हो। मुझे नहीं लग रहा कि हमें कोई जगह मिलेगी रुकने की। अब समझ नहीं आ रहा है, एक डर भी लग रहा है कि कहाँ रुकें क्या करें। हेलो जी, राधे राधे सभी को, जय श्री श्याम। तो भैया स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू ब्लॉग में धमाकेदार में। तो अभी सोकर उठ चुके हैं, आवाज़ से पता चल रहा होगा। अभी ये देखो कंबल की भी तैनी हुई है, अभी तो गाड़ी में बैठे हुए हैं और रात को रिमझिम बारिश भी हुई है। ऊपर देखो सनरूफ पे दिख रही है। तो भाई अभी उठकर शरीर ऐसे अकड़ रहा है ना, तो अभी बस वॉशरूम वगैरह जाएंगे, फिर देखते हैं। रात में टपक 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 हो रही थी। मैं कह रहा, मैंने कहा कोई गाड़ी में चोंच मार रहा है क्या टिक 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 टिक। मेरी बार बार मतलब नींद खुल रही। मैंने कहा हो क्या रहा, देखा तो ये बारिश की बूंदें गिर रही थी कांच पर। ये हम सनरूफ मतलब ये शेड खोलकर सोए थे। तो मतलब क्या है, जब घर पे सोते हैं तो बेफिक्र होकर सोते हैं, और जब बाहर ऐसे कहीं खुले में सोते हैं तो हर टाइम कान आँख अलर्ट पर रहते हैं कि क्या हो रहा है। तो भाई उठ गए हैं, अच्छी नींद आई और आज जोधपुर घूमेंगे। जोधपुर यहाँ से अराउंड 25 किलोमीटर दूर है। जिसको भी नहीं पता, जो भी नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि हम जा रहे हैं इंडिया टूर पे। हमारा जो पहला फ़ेज़ रहेगा वो रहेगा राजस्थान से कन्याकुमारी का, जिसमें हम जयपुर अजमेर जोधपुर जैसलमेर उदयपुर माउंट आबू गुजरात महाराष्ट्र गोवा तमिलनाडु होते हुए कन्याकुमारी जाएंगे। तो गाइस बहुत शानदार ब्लॉग आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और जब भी वीडियो देखो तो हाइप का बटन दबा देना। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। सो गाइस नहा धोकर हो गए हैं रेडी। अब चल रहे हैं सीधा जोधपुर की तरफ, जो कि है 25 किलोमीटर। तो शुरू करते हैं आज की इस अमेजिंग जर्नी को लेके खाटू बाबा का नाम। बोलो श्याम प्यारे की जय। तो भाई रात बहुत अच्छी बीती थी यहाँ पर। क्या बोलते हैं, क्या कौन सी जगह? हैदराबाद। हैदराबाद है नहीं, कौन सी जगह? मैं तो खुद भूल गई। जोधपुर। जोधपुर, हाँ। मतलब बहुत अच्छे लोग थे, पेट्रोल पंप पे बहुत अच्छे थे मतलब। तो भाई नहा धोकर निकल लिए हैं, तो मैंने अपना लुक चेंज कर लिया है। तो बताना कमेंट में कैसी लग रही हो, या फिर वही कुर्ती उड़ती पहनूं इंडियन ड्रेस। सो गाइस चलते हैं, देखते हैं कहाँ जाएंगे घूमने। अब यहाँ कौन कौन सी जगह शानदार वाली हैं उन पे चलते हैं और घूमते हैं। तो गाइस जोधपुर यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है और हम जा रहे हैं पहले मेहरानगढ़ फोर्ट है एक, पता नहीं सही नाम ले रहा हूँ कि नहीं। तो उस फोर्ट में घूमेंगे, उसके बाद देखते हैं फिर वो कैसा फोर्ट है, कैसी जगह है, वो आपको दिखाएंगे। और अभी 1 घंटे के समथिंग तो लग जाएगा, 1 घंटा लगेगा हमें, क्योंकि 25-26 किलोमीटर दूर है। और अभी हमने चाय नाश्ता कुछ किया नहीं है, तो अभी भाई वो भी करना है, क्योंकि पेट्रोल पंप पे इस वाले पे बना नहीं सकते थे।
तो हम सोच रहे हैं कि डायरेक्ट ही खाना वाना करके तभी निकले। तो गाइस राजस्थान की आन बान शान ऊंट क्या देखिए सजावट कैसे करके खड़े हुए लाइन से हैं। खड़े हुए हैं। पहले छोटा है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, तीनों भाई हैं। सो गाइस जोधपुर क्या है, अब मिलिट्री एरिया आ गया है। मतलब यहाँ पर सेना की मतलब सेना का एयरपोर्ट वगैरह है। तो हमें मतलब पल पल पे फाइटर जेट और सेना के हेलीकॉप्टर उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है देखकर, आपको दिखाते हैं। तो गाइस अब हम चढ़ रहे हैं ऊपर फोर्ट की तरफ। फोर्ट की तरफ जा रहा है, चढ़ाई स्टार्ट हो गई है। फोर्ट हमेशा चढ़ाई पे ही होते हैं, मतलब पहाड़ों पे ही होते हैं फोर्ट। पहले राजा महाराजा क्या है पहाड़ों पे ही अपना फोर्ट बनवाते थे कि कोई दुश्मन आए ऊपर से ही मार के गिरा दो। गाइस ये देखो जोधपुर शहर इतने ऊंचाई पर आ चुके हैं हम कि नीचे ये देखो कितना बड़ा शहर है यार। क्या शानदार लग रहा है, ऐसे लग रहा है ना जैसे वहाँ से वैष्णो देवी से दिखता है। और आप देख सकते हो कि हम कितनी ऊंचाई पर आ चुके हैं। तो गाइस जो फोर्ट बता रहे थे कौन सा था वो, क्या नाम था? मेहरगढ़। मेहरगढ़, वो भाई आ चुका है, हम आ गए हैं। ये देखो भाई 50 रुपये पार्किंग का चार्ज है यहाँ पर। कितने बजे तक ओपन है? भाई पार्किंग भी ये देख सकते हैं आप, शानदार सी है और कितनी गजब जगह पर है। तो गाइस आ गए हैं फोर्ट पर, पार्किंग में गाड़ी लगा दी है, अब पैदल जा रहे हैं। थोड़ा दूर चलना पड़ेगा, दिखाते हैं आपको। भाई चलना वैसा पड़ेगा पर आने लायक देखने लायक नज़ारा है। क्या ही शानदार यार, ऐसे लग रहा है यहाँ से वो जाने का ही मन नहीं हो रहा। देखो कितना गजब लग रहा है इधर, मेरे को तो ऐसे लग रही है यहीं रह जाओ। ले 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 पसंद नहीं आया तेरा पानी? नहीं है भाई, बिस्लरी का ले 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 यार। ये जानवर बढ़िया है ना, देख लो। और पीना है? ले 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 ले। अरे पी ले देवी, मैं कुछ नहीं कह रही। ले ले ले। वो आ जाएगी जब पानी पीने आ रही है तो यार, खिलाने को तो है नहीं कुछ। ले 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 गुन्नू, गई वो तो। चलो इनका क्या झूठा झूठा है, मैं तो पी लूँगी, लगा भी लूँगी। तो भैया यहाँ से पूरा जोधपुर शहर दिख रहा है। अगर किसी का घर इसमें आ रहा हो तो कमेंट करके बताना कि उसका घर है कहाँ पर। कौन सा वाला है ये और बता देना कौन सा वाला है। वो देखो सामने फाउंटेन चल रहा है। तो भाई सीधा फोर्ट के अंदर चलते हैं और अंदर देखते हैं क्या क्या चीज़ है। गाइस ये देखो, आपने सामने खड़े हुए दरवाजे देखे होंगे, ये लेटा हुआ दरवाजा पहली बार मैं भी देख रहा हूँ। और आप भी देख लो फोर्ट के अंदर। आजा आजा अंदर। अंदर नहीं जा सकते। इसके भी नीचे कुछ है, वो दरवाजा लग रहा है उसमें। भाई साहब मेरे को दिमाग में नहीं आएगा ये क्या है। ये कौन कौन से ज़माने के हैं, सदियों के हैं। सुलेमानी पत्थर, ये है सिंदूर, लकड़ी की छाल, सारे नाम लिखे हुए हैं टोटल। तो गाइस घुमावदार सीढ़ियाँ हैं, उन पर चढ़ते हैं। कम से कम इसमें होंगी ये 1000 सीढ़ियाँ, जो कि चढ़ने में मेरे को पता चलेगी सबसे ज़्यादा कि कितनी परेशानी आती है। अभी तो स्टार्टिंग है ना, इस वजह से। गाइस ये ना 18वीं शताब्दी का उन राजा जो थे उनका लहंगा है, अंगरखा है ये, अंगरखा। तो गाइस 19वीं सदी की ये पोशाक है, बच्चे की है ये। हाँ ये बच्चे की है, मैं रानी साहिबा की बोल रही थी। ये इनके देखो बेटों बच्चों की है। पोशाक है। तो भाई इनमें कितना ही बारीकी से वर्क किया गया कि इतने टाइम पहले की पोशाकें आज तक लगी हुई हैं।
ये छोटे वाले की, ये उससे बड़े की, ये उससे बड़े की, ऐसे थी। ठीक है, अब नाम तो मेरे को नहीं पता। ये पता है आपको, तो ऊपर से कोई गिरता है तो इस पर अटक जाए। अरे भाई हाँ भाई। तो भाई जो मेन जगह होती थी ना राजाओं जी की, उनकी जो सीट गद्दी होती थी, मेन महल, तो ये है उनका मतलब। ये उन राजाओं की तलवारें हैं, तीर कमान हैं, जो लगे हुए हैं संभाल के पूरे हॉल में। ये देखो भाई, इधर ये सारे उनके हथियार हैं, और इधर हैं कौन सा बंदूक। फेवरेट है तेरा इनमें से? मेरा तो इनमें से ये है कुड़ाई। एक ही में उड़ जाए धाम। बंदूक तो सारी मस्त है, ये वाली हाथ चली रही है। गोल्डन वाली? हाँ, इतनी दूर से शूट मारो ढिसक्या। ये देखो यार जी, ये वाला चक्कू है, ठीक है, ये वाला एक ही में भाग दो। ये भी बढ़िया है। ये क्या है, वो जो लगा के अपना बचाव करते हैं ना, वो वाली चीजें हैं। अच्छा, गाइड साहब आ गए, गाइड साहब बताएंगे आपको। हाँ जी, ये क्या है? ये कुछ ज़्यादा आगे नहीं है, मेरा हाथ लग जाता है। ये है कि अपने सर पे लगा लो तो दूसरा कुछ मारे तो चोट ना आए, मतलब हेलमेट है ना। और ये हाथों के हैं, और ये सीना और पीठ का है कि जिससे कोई खंजर भौंके तो उसमें जाए नहीं। ठीक है, मेरी बराबर कोई अच्छे से गाइड नहीं कर सकता। और ये उन राजाओं की तलवारें हैं जो कि बहुत सहेज के रखी हैं लोगों ने, बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो भाई ये राजा साहब हैं, जो उनकी तस्वीरें हैं 19वीं 18वीं सदी की। और ये हैं और बड़ी तलवार है ये, वो तो युद्ध वाली थी, ये हैं महायुद्ध वाली तलवारें। ठीक है, ज़्यादा तेज वाला युद्ध होता था ना, तो इन बड़ी बड़ी तलवारों को और ये तसलासा लेके ज़्यादा तेज वाला युद्ध। गाइड साहब बताएंगे अब ये क्या है? ये जो हॉल है ना, अब क्या बोलते हैं मेरे को अपनी भाषा में ही आ रहा है। ये इसमें जो राजा जी की 30 रानियाँ थी वो इसमें रहती थी और तैयार होती थी। तो ये साथ में उनका- मतलब 30 सेक्शन लड़ती नहीं थी? नहीं लड़ती थी, पहले बहुत एकता थी, आज के जैसी नहीं थी। तो उनका ये देखो, उनका ये शयन कक्ष था, ये समझ लो, रेस्ट रूम, बेड रूम ये था। तो नीचे बिस्तर लगा के सो जाती हाँ, होंगी? नहीं ऐसे वाले पलंग और भी डले होंगे ना, इस वजह से अब हटा दिए हैं। अच्छा, तो ये इस तरह से डेकोरेट ठीक है किया भाई। हुआ तो है। 30 रानियाँ यहीं रहती थी, ठीक है। और ऊपर देखो, हमारे गाइड साहब बता रहे हैं क्या? हाँ, इसी में रहती थी 30 क्वींस। वो गाइड साहब थे ना, मैंने उनसे सुन लिया था, 30 क्वींस इधर ही रहती थी। अब किधर जाएंगे? भाई हमारे गाइड साहब की बातों पर अब बिलीव मत और करना। ये कुछ 18वीं 19वीं सदी से पहले के हैं, तो इसके बारे में मेरे को पता नहीं है। बंद भी है ये, अच्छा। इधर भी है एक। हाँ, तो हमारी गाइड साहब जो हैं वो 18-19 में सदी से जन्मी हैं, उससे पहले का इनको आइडिया नहीं। हाँ, तो आप मतलब कितने साल हो गए आपको? मैं तो वो अमर हूँ। गाइड साहिबा इसके बारे में आपको जानकारी गाइस, देंगी। जो वीर दुर्गा दास राठौर थे ना, जो राजा जी थे, उनकी ये दोनों तलवारें हैं, जो अपनी तलवारों से किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। तो जब भी वो आज तक सुरक्षित हैं, तो इसमें पैक करके रख दी हैं। हाँ, ये राजा यहाँ से साहब, झांकती थी रानियाँ? अरे ये उनके बच्चों के पालने थे। अच्छा, तो कितने बच्चे थे उनके? अब 30 रानियाँ थी, तो 4-4 5-5 होंगे, तो अंदाजा लगा लो। तो इसके बारे में बताती गाइड साहब हूँ। बताओ। हाँ, यहाँ राजा जी की सभा लगती थी, उस पर वो महाराजा थे वो बैठते थे। यहाँ जो आते थे ना, जिसकी रिमांड ली जाती थी, वो बैठते थे यहाँ मसंद लगा के, विष्णु भगवान की तरह। तो उनके सारे मसंद और गद्दे हैं, और उस जगह वो बैठते थे। देखो क्या शानदार नज़ारा है ना, मैंने एकदम परफेक्ट बताया, मेरे को सब कुछ पता है। अब सो जो गाइस, ये वो जगह है जहाँ उस हम साथ साथ है मूवी की शूटिंग हुई थी। मारे बड़ा में नाचे मोर तक थैया थैया। तो यहाँ पर ही शूटिंग हुई थी। तो गाइस, एक चीज़ बताऊँ मैं, किसी को भी कहीं घूमने जाना हो तो बिना सोचे समझे जोधपुर एक बार जरूर आना, बड़ा ही शानदार महल है। भाई ये हैं इतने बड़े बड़े बर्र के छत्ता, देखो बहुत बड़ा है। ये देखो वो होती है घुन घुन लग गया है और निकाला नहीं है, बाप रे। ये 18 और 19वीं सदी के ही हैं, ये तब से इतने बड़े हुए हैं। भाई मेरे को ये बहुत प्यारी जगह लगी, बहुत ही शानदार किला लगा। तो गाइस, ये इतनी बड़ी कढ़ाई है, पता है इसमें राजाओं की 100-100 150-150 पत्नी होती, फिर उनके 100-100 150-150 बालक होते। तो भाई 1,000 लोगों का खाना बनता था। इसका चमचा कहाँ गया? चमचा कोई उठा ले गया लगता है। ये देखो,
एक में खीर बनती है, एक में सब्जी। ये भी 18वीं 19वीं सदी की कढ़ाई हैं जिनको जंग नहीं लगी। देखो बिल्कुल क्या बात है। ये है मेहंदी का पेड़, जो रानियाँ इसी में से अपने बालों में चमक लाती थी। तो अभी तक सूखा नहीं है, ना ही सूखेगा। फोटो के चक्कर में ये रेलिंग लगा दी गई है कि तोप को कोई चला ना दे। कहीं लगा दे सिल्ली और चला हाँ, दे। उड़ा दे पूरे गांव को। तो इस पत्थर ने तो लेंटर फैल कर दिया। इतनी भारी भारी तोप रखी हैं, इतना वजन झेल रहा है बताओ। अंकल जी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, कोई सुनता ही नहीं है। सुनते ही नहीं है बच्चे, सुनते ही नहीं है। बड़े लोग नहीं सुनते कि बच्चे नहीं सुनते? हाँ, अरे पढ़ना नहीं आता उनको। तो गाइस ये चामुंडा माता का मंदिर है। तो लेडीज जाएंगे इस रास्ते पर होके। अंकल जी बोल रहे हैं कि जेंट्सों के लिए नीचे से रास्ता दिया गया है, तो हमने तो यहीं से दर्शन कर लिए। अब चलते हैं। जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा और वीडियो लाइक शेयर नहीं की, तो एक आसी इसी तोप में से चला दूंगी और उड़ा दूंगी धाएं धाएं। गाइस एक चीज़ दिखाऊं, कैमरा ना पूरी दुनिया की रखवाली करता है, पर कैमरे की कोई नहीं करता। तो ये देखो कांटे वाला कैमरा है, कोई इस पर बैठ ना जाए सो कांड कर दे। गाइस मैंने पूरा महल छान मारा, लेकिन इन कढ़ैयाओं का चमचा नहीं मिला। अगर आप लोगों को मिले ना कभी, आओ तो बताना ज़रूर मेरे को। गाइस पूरा महल घूम लिया, पता नहीं पूरा घूमे हैं आधा, लेकिन हमें बहुत टाइम हो गया यहाँ। अब चलते हैं बाहर, पैर थक चुके हैं। तो गाइस ये एक और चीज़ मिल गई, ये रानियों के लोटा है ना, मैं पानी भर भर के लाती हूँ। कम से कम ये हैं 1.5 कुंटल के। इनमें तो पिचक जाती होंगी, कौन सी इतनी दुंगदारी होगी। कैसे आता होगा इनमें पानी? नहीं मटका। हाँ मटका घड़ा। भैया बुला रहे हैं, वो कैसे देकर जाओ उन्हें। अच्छा लगता है मेरे को। मतलब किसी को मिलना हो राजा साहब से तो इतनी चढ़ाई चढ़ चढ़ के जाया करते हैं। तो भी राजा साहब मिलते नहीं होंगे। तो गाइस इस फोर्ट का नाम है राव जोधा जी का फलसा। तो जोधा जी मतलब जोधपुर, इन्हीं के नाम से पड़ा होगा। मैंने बताया तो था, जोध ले लिया उनके नाम में से और पुर लगा दिया होगा राजा जी के नाम में। नहीं भरतपुर। भरतपुर का पुर ले लिया होगा और राजा जी के नाम में से जोधा इनसे ले लिया होगा। जोधपुर हो गया। और ये 1459 का है, विक्रम संवत 1459। हिंदी में इंग्लिश में दोनों में लिखा है। पता है कि कोई मुबार होशियार आएगा ज़्यादा। तो गाइस ये जो निशान पड़ रहे हैं ना छेद से इतने मोटे मोटे, तो ये तोप चलती थी उनके निशान है। ये देखो चारों तरफ ये सब जितने भी छेद हैं, तो ये तोप चलने के सीधा गोला पड़ता था धूम, उसी में निशान बन गए। देखो गाइस गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। स्टार्टिंग में ही गणेश जी का स्थापित किया गया है भाई। तो चलते हैं अब। तो हम निकल आए बिल्कुल ये आगे चेक पोस्ट पे। तो भाई घूम लिया फोर्ट, और पूरा तो नहीं घूमा होगा मुझे पता है, क्योंकि भाई पूरा घूमने में तो 2 घंटे कम से कम चाहिए अच्छे से घूमने में। तो गाइस घूम लिए हैं फोर्ट मेहरानगढ़। और कैसा लगा फोर्ट घूमकर? फोर्ट मेहरानगढ़ भाई साहब जबरदस्त है, और कुछ नहीं कह सकती मैं। पूरा फोर्ट तो पता नहीं घूमा कि नहीं घूमा, 2-3 जगह छूट गई थी क्योंकि हम लेट हो रहे थे, क्योंकि हमारी रोड ट्रिप है। हमें मतलब थोड़ा बहुत ही सिटी एक्सप्लोर करना है, और मतलब उसकी जो फेमस जगह हैं, जैसे जोधपुर फोर्ट है फेमस है, तो हमने घूम लिया। अब हम चल रहे हैं सीधा जैसलमेर की तरफ। अब देखते हैं कहाँ जाके रुकते हैं। और अभी हमें खाना खाना है। अब देखते हैं बना के खाएं या फिर हमें कुछ खरीद के खाना पड़ेगा, क्योंकि मौसम बनाने लायक है नहीं गाइस। धूप हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। धूप हो रही है, गर्मी हो रही है। हमने सोचा कि रास्ते भर बारिश, जगह जगह बारिश पड़ रही है, तो मुझे लगा कि ऐसा ही मौसम मिलेगा बारिश जैसा, लेकिन राजस्थान है भाई, इस साइड तो बहुत गर्मी है, बारिश का नामो निशान नहीं है। तो आगे देखते हैं, फिर बताते हैं आपको। तो भाई हर जगह घूमने के बाद हम क्या करते हैं? गोलगप्पे खाते हैं। तो भाई यहाँ कैसे छोड़ दें? तो आगे खाने, आगे देखते हैं भैया ये गोलगप्पे कैसे हैं। ना दोनों देख। तो भाई खा लिए गोलगप्पे, मज़े आ गए, ऐसा चटपटा पानी था। तो अब चलते हैं आगे।
गाइस यहाँ पर मुझे एक चीज़ देखने को मिली है, जो रोड है वो वाइट कलर की है। मतलब जो डाबर की रोड होती है वो ब्लैक होती है, ये मतलब थोड़ा वाइट सा शेड है इसका। अब ये आप लोग कमेंट करके बताना कि ऐसा क्यों है। अभी रुके हुए हैं हाईवे पर, जैसलमेर है यहाँ से 160 किलोमीटर दूर। अभी ये देखो इसका पेट फूल गया है, तो क्या कर रही है? अरे यार नींबू पी रही हूँ। वैसे मैंने क्या खाया है? कुछ भी नहीं खाया। पकड़ना इसको। देखो देखो देखो। बैठे बैठे भूल रहा है। मैं सच में सुबह से या तो बिस्किट खाए हैं या गोलगप्पे खाए और कुछ नहीं खाया। ऐसे तो कहे भाई दवा दवा के अब इतना भी तो खाऊंगी, पर बैठे बैठे प्राण निकल रहे हैं। पर मैं लाई सारी व्यवस्था हूँ, इसी वजह से कल से नींबू ले रही थी मैं। तो गाइस एक चीज़ और दिखाऊं मैं आपको, ये देखो आप अगर कलर देख पा रहे हो तो यहाँ की जो रोड का कलर है वो ब्राउन सा है। थोड़ी देर पहले वाइट दिखा था, अब देखो ब्राउन सा कलर है। हाँ यार सही कह रहे हो। तो राजस्थान में आके भाई अलग अलग चीज़ें देखने को काला नहीं है ना अपने यहाँ की तरह। हाँ। और गाइस आज मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसलमेर पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी, तो या तो थोड़ा जल्दी खींचते हैं या फिर कहीं रुकने की व्यवस्था देखते हैं जल्द से जल्द। तो भाई चाहे इधर चला लो चाहे इधर चला लो, ये पूरी रोड अपनी है। क्योंकि ना पीछे है कोई और ना ही आगे है कोई। तो भाई राजस्थान में जैसलमेर जा रहे हैं हम और पूरी रोड खाली है। काफ़ी टाइम से ऐसे ही चल रहे हैं, खाली खाली चल रहे हैं और एकदम सीधी है रोड और बिल्कुल खाली है। ये हो रहा है। और रोड भी बढ़िया है, ऐसे नहीं खराब है, बहुत शानदार रोड है। पर मेरे को लगता है इधर आबादी कम है तो लोग दिख नहीं रहे हैं। चलते आते जाते कितने टाइम बाद ये बाइक वाला ये ट्रैक्टर वाला दिखा है। दूर दूर तक तो गांव भी नहीं दिख रहे हैं, बाजार नहीं दिखा, गांव नहीं दिखा, कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ तो भाई। ये होता है सफर का एंजॉय करना और एक्सपेरिमेंट मिलना। मतलब कितनी दूर से कम 40-45 किलोमीटर होगा, उससे भी ज़्यादा। जब से तो एक गांव नहीं दिखा के ऐसे बाजार दिख जाए, गांव दिख जाए। और रोड तो भैया एकदम सट सीधी मिलती जा रही है। भाई ना बंदा ना बंदे की जात, ऐसा रोड है। दूर दूर तक ना कोई गांव है, ना कोई लोग है, ना वाहन है, कुछ नहीं दिख रहा। सीधा सीधा रोड है और ना चाय की दुकान की बात छोड़ो, एक बंदा भी नहीं दिख रहा है। मतलब हम कितने दिन के निकले हैं? 4-5 दिन हो गए जब से पहली रोड ऐसी मिली है जहाँ 100-125 किलोमीटर पे ना तो घर मकान दुकान कोई बंदा या गांव कुछ भी नहीं दिखा। पहला मतलब अब वो है। जाके थोड़ा मेरे को आगे लग रहा है शायद कोई गांव आ रहा है। ये कह रही है जैसलमेर में इतने बड़े बड़े पंखे लग रहे हैं फिर भी इतनी गर्मी क्यों है? जैसलमेर में इतने बड़े पंखे लग रहे हैं, अगर ये हमारे यहाँ लग जाए तो समझ लो शिमला हो जाए। वो चल तो कैसे रहे हैं वो डू डू। तो नहीं मिले लेकिन ये ऊंट मिल गए। ऊंट मिल गए, अब इनको चरा रहा है वो इंसान भी यहीं डुल रहा होगा। हेलो भाई साहब, जैसलमेर का रास्ता यही है क्या? तो नहीं ऐसे कर रहा है सीधा। भाई कुछ भी कहो पर रोड है शानदार, नज़ारे भी शानदार हैं, सब कुछ शानदार है। बस ये है कि ये सोच के चलो कि अगर यहाँ रात में निकलते
तो भाई डर के मारे जो हालत ख़राब होती ना, देखो। सो गाइस, अभी जैसलमेर रह गया है 120 किलोमीटर, और ये चॉकलेट वाली रोटी मैंने फिर बना ली। अभी नींबू दिया है 10 मिनट पहले, तो उसमें थोड़ा सा खिसक गया होगा, पच आगे, तो गला लोटो चौको पाई, ये हो वो हो दे दो, तो ये देखो खाली कर दिया। भाई आपने रोड के नज़ारे देखे होंगे, तो रोड एकदम सीधी है, एकदम सीधी। मैं एक बार और दिखा देता हूँ आपको। रोड बिल्कुल सीधी है, कहाँ तक आपको दिख रही होगी, बिल्कुल सीधी रोड है। ऐसे बहुत कम देखने को मिलता है। ये चीज़ें राजस्थान में पॉसिबल हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पूरा खाली पड़ा एरिया। राजस्थान के लोग भी सीधे होते हैं, राजस्थान के रोड भी सीधे होते हैं। और क्या सीधे ओ, राजस्थान के लोग सीधे, यूपी के बदमाश। ये राजस्थान के तो जलेबी जैसे सीधे होते हैं, एक नंबर के सीधे नहीं होते। गाइस, एक बात तो मैं कहना चाहूंगी, जो भी मेरे ब्लॉग देखे, जहां तक भी मेरा ब्लॉग पहुंचे, कोई भी घूमने का प्लान बनाए तो भाई जोधपुर से जैसलमेर निकलना हो तो सुबह जल्दी निकले, क्योंकि इतना आउट एरिया है, मतलब ना पीने को पानी मिलेगा, ना कोई इंसान मिलेगा, ना हेल्प मिलेगी, ना गांव मिलेगा, ना कुछ मिलेगा। ये एरिया है, यहाँ पर पूरा रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, दूर दूर तक, मतलब पूरा खाली पड़ा हुआ है, मतलब बिल्कुल भी कुछ नहीं दिख रहा। इधर भी देखोगे आप, पूरा मतलब वीराना चारों तरफ, वीराना है। अब बताओ यहाँ कौन आएगा, कौन रहेगा, और यहाँ पर हम रुकेंगे कहाँ यार? मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा हम रुकेंगे कहाँ पर। भाई टाइम हो गया 6:30, आधे घंटे में दिन डूब जाएगा, और मुझे नहीं लग रहा कि हमें कोई जगह मिलेगी रुकने की। अब समझ नहीं आ रहा, एक डर भी लग रहा है कि कहाँ रुकें, क्या करें। कोई ऐसी जगह ही नहीं आ रही जहाँ रुक सकें हम रात में। 3 घंटे से तो पेट्रोल पंप नहीं मिला, अगर गाड़ी में पेट्रोल न डलाएं तो फिर क्या होगा। तो भाई अभी नेशनल हाईवे पर आ गए हैं, जो जैसलमेर बाड़मेर वाला है, लेकिन ये भी खाली है। इस पे भी एक पेट्रोल पंप मिला, लेकिन वो भी मतलब ये भी सुनसान है ना। तो अभी सीधा जैसलमेर ही जा रहे हैं। तो जैसलमेर है अभी यहाँ से 24-25 किलोमीटर, 26-30 मिनट के समथिंग लगेगा। तो जैसलमेर में घुस के ही देखेंगे, अगर कोई पेट्रोल पंप मिल गया अच्छा सा जिस पे रुक सकते हैं तो रुकेंगे, अदरवाइज़ आज होटल लेना ही पड़ेगा। एरिया सही नहीं लग रहा, मतलब अब सही से तो मतलब ये है कि वीरान है, मतलब पूरा खाली है एरिया, तो मतलब वो वाली फीलिंग आ नहीं रही। तो इससे बढ़िया कि होटल ले लेंगे, वो ज़्यादा बेटर है। तो अभी चलते हैं आगे, और जैसा होगा आपको बताते हैं। तो भैया ऐसे कुर्सियों पर बैठा देख के आप भी शॉक्ड हो रहे होंगे कि अभी तो इनको इंसान नहीं मिल रहा था और अचानक से कुर्सियां कहाँ से आ गई। अभी भगवान मिल गया। तो होता है ना, जो भगवान साथ चलते हैं, तो भैया ऐसे ही होता है। जैसलमेर से जस्ट पहले ये इंडियन ऑयल का पंप मिला है, काफ़ी बड़ा है, और यहाँ पर भैया मिले हैं, वो मैनेजर हैं यहाँ के। वो बोल रहे हैं कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आराम से रुक सकते हो आप। कुर्सी दे कर गए हैं, वही कुर्सी उन्होंने ही दी है। एक तरह से भगवान मिल गए एक तरह से हमें। तो अब हम यहाँ पर आज रात यहीं निकालेंगे। बड़ा चैन आया, सुकून मिला दिल में कि रुकने की जगह मिल गई, और अच्छी जगह मिली है। नहीं, टॉयलेट तक का टाइम नहीं मिला, जगह नहीं मिली थी सच में। हमने तो इतनी भगाई गाड़ी, चाय पीने तक का भी समय नहीं निकाला। 1-2 जगह मिली थी चाय की, हमने कहा नहीं यार पहले जगह देखते हैं रुकने की। तो अभी गैस मिल गई है, अब थोड़ा रिलैक्स करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो गैस पेट्रोल भी यहीं से फुल करा लेते हैं। राजस्थान में पेट्रोल कुछ ज़्यादा ही महंगा है, यहाँ पर 106.20 है, जैसलमेर साइड में ज़्यादा महंगा है। भाई सेटअप बना लिया अपना सोने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं। 250 किलोमीटर से ज़्यादा तो एक साथ गाड़ी चलाई थी, तो बैठे बैठे मतलब बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो खाने वाने का तो कैंसिल, ना सुबह बनाया ना अब बनाया। तो भैया ये देखो, ये लेटे हुए हैं। आज के तो ब्लॉग में इतना ही, क्योंकि बहुत बड़ा हो चुका है। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए सभी को राधे राधे।